तो नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन आर्मी इश्यूज ₹6,500 करोड़ टेंडर फॉर बाइंग 400 हॉट विजर अंडर मेक इन इंडिया। इंडिजिनस डिजाइन को प्रमोट करने के लिए और डेवलप करने के लिए वेपन सिस्टम इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक टेंडर इशू किया है 400 हॉट विजर परचेज करने का इंडियन फर्म से। इंडियन आर्मी की जो रेजिमेंट है ऑफ आर्टिलरी वो इस टाइम पे परचेज करने की कोशिश कर रही है 152 mm/52 कैलिबर टोड गन सिस्टम, जो लाइटर भी होगा, वर्सटाइल भी होगा और हमारे आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर सकेगा, साथ में फ्यूचर की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी देख सकेगा। एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा एक टेंडर परचेज करने के लिए 400 155 mm/52 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन सिस्टम टैक्स, साथ में टोइंग व्हीकल्स, उसको ऑर्डर दिया गया इंडियन फर्म को परचेज करने के लिए इंडियन IDDM कैटेगरी सिस्टम। ये जो फर्म्स होंगी उनके अंदर जो टेंडर दिया जाएगा उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे लोकल डिफेंस मेजर्स, भारत फोर्ज, लार्सन टुब्रो, अडानी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इंडियन आर्मी ने पहले ही टेंडर इशू कर दिए परचेज करने के लिए 307 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स एटाक्स, साथ में माउंटेड गन सिस्टम जो डिप्लॉय किए जाएंगे इंडिया के बॉर्डर पे अलोंग चाइना एंड पाकिस्तान। जो इंडियन डिज़ाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड हॉट विजर होगी ये टोटली इंडियन होगी हर एक तरीके से। आर्मी चाहती है कि गन्स हल्की भी हो, इनका वेट भी कम हो और इनको इजीली डिप्लॉय भी किया जा सके हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर, लाइक ओल्डर बिफोर गन्स। जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो पार्ट है आर्मी के प्लान का इंडिजिनस गन को परचेज करने का, और ये लाइकली कंप्लीट किया जाएगा बाय द ईयर 2042, यानी कि जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है 2042 तक उसके लिए रखा जाएगा। पिछले कुछ सालों में 4 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे 155 mm हॉट विजर गन्स को परचेज करने के लिए फॉर फॉरेन एंड इंडियन वेंडर्स। ये जो गन सिस्टम्स हैं इनको पहले ही इंडक्ट किया जा चुका है अपनी रेजिमेंट्स के अंदर की, और कोशिश की जा रही है कि वो रेजिमेंट्स के लिए इन गन्स को प्रिक्योर किया जाए और उनको इन गन के साथ इक्विप किया जाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है आर्मी ऑर्डर्स इंक्वायरी अगेंस्ट मेजर जनरल ऑन एलिगेशंस ऑफ पॉकेटिंग फेक करेंसी। इंडियन आर्मी ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दिया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एलिगेशंस जो लगाई गई हैं एक मेजर जनरल के खिलाफ कि उन्होंने फेक करेंसी के नोट अमाउंटिंग टू 72,000 उसको पॉकेट कर लिया, और ये मेजर जनरल उस टाइम पे हेड कर रहे थे आर्मी पोस्टल सर्विस APS। ये इंक्वायरी ऑर्डर की गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एलिगेशंस जो लगाई गई मेजर जनरल MK खान के खिलाफ, जो उस टाइम पे इंडियन पोस्टल सर्विस IPOS के ऑफिसर थे और वहाँ पे टेम्परेरी कमीशन पे आए थे इंडियन आर्मी के अंदर। वो करंटली सर्व कर रहे हैं एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस इन आर्मी हेडक्वार्टर्स। लेफ्टिनेंट जनरल आदोश कुमार, डायरेक्टर जनरल DG आर्टिलरी, वो इस इंक्वायरी को प्रिजाइड करेंगे। साथ में उनके होंगे मेजर जनरल KG कुमार देवैया, एडिशनल DG डेंटल सर्विस, और मेजर जनरल शिवेंद्र कुमार, एडिशनल DG EMB-B एज मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ये जो एलिगेशन लगी मेजर जनरल खान के खिलाफ वो लगी कि उन्होंने दिसंबर 19-20-2016 को फेक करेंसी नोट्स अमाउंटिंग टू ₹72,000 वो पॉकेट किए थे जब एक टेक्निकल इंस्पेक्शन किया गया एट वन सेंट्रल बेस्ड ऑफिस इन दिल्ली कंटोनमेंट। और उस टाइम पे मेजर जनरल खान सर्व कर रहे थे एज ब्रिगेडियर, लुक आफ्टर कर रहे थे पोस्टल सर्विसेज आर्मी हेडक्वार्टर के वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर। और ये इंक्वायरी ऑफिशियल तब की गई जब एक रिटन कंप्लेंट मिली आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर जिसके अंदर सर्टन एलिगेशंस लगाई गई थी अगेंस्ट मेजर जनरल MK खान। और ये कहा जाता है बहुत से ऑफिसर्स पोस्टल सर्विस कॉर्प्स के उनको कोर्ट मार्शल के अंदर ट्राई किया गया क्योंकि उनके खिलाफ एलिगेशंस थी कुछ इरेगुलरिटीज़ की जो उन्होंने की थी जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी 2016 के अंदर। और यहाँ पे बहुत से लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया उनके एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन के लिए। उसके अंदर एक ब्रिगेडियर था, कर्नल था, लेफ्टिनेंट कर्नल थे,
कैप्टन और वारंट ऑफिसर्स थे। जो एलिगेशन लगाई गई इन लोगों के खिलाफ रिलेट कर रही थी इलीगल एक्सचेंज ऑफ डिमोनेटाइजेशन करेंसी नोट्स वर्थ ₹6 lakhs with legal currency at one Central Bose post office in New Delhi। मेजर जनरल खान साथ में उनके कुछ और ऑफिसर्स, उनके खिलाफ एलिगेशन लगी कि उन्होंने 5,944 फोर्ज फॉर्म्स प्रिपेयर किए फेक करेंसी आईडीज के, और उन्होंने यहाँ पे फेक करेंसी के नोट्स एक्सचेंज किए नवंबर 9, 2016 को। वो और उस दिन जब ₹500 और ₹1000 के नोट्स उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे वेरिंग और डिफरेंट पनिशमेंट अवार्ड की गई बहुत से ऑफिसर्स को जिनके खिलाफ एलिगेशन लगी थी, रेंजिंग फ्रॉम लॉस ऑफ सर्विस टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। सिविलियन ऑफिसर्स इंडियन पोस्टल सर्विस के, वो वेरिंग ग्रेड्स में सर्व करते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, और यहाँ पे टेम्परेरी कमीशन में आते हैं ऑफ एन ऑफिसर। और ये जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी कमीशन को रिलिंक्विश करते हैं जब वो अपने ओरिजिनल पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। लेकिन बहुत पोस्टल सर्विस के ऑफिसर्स वो सर्व करते हैं एज इन डिफरेंट टेन्योर्स इन द आर्मी, और वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सर्व करते हैं। और उसके बाद जो सिविलियन पोस्टल सर्विसेज हैं साथ में आर्मी पोस्टल सर्विस है, वहाँ पे मिलके काम करते हैं और आर्मी की ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।